छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म या सूडो इसका मतलब होता है झूठा। यहाँ पे क्या होता है कि अणु संख्यता तो हमको एक से अधिक दिखती है, मगर इसकी कोटि जो होती है वो एक होती है। अणु संख्यता हमको 2 दिख सकती है, 3 दिख सकती है, मगर कोटि एक होती है, क्योंकि प्रथम कोटि है तो कोटि एक दिखेगी। कोटि 2 दिखेगी मगर होती एक है, तो इसको हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। उसको मैं लिख देता हूं, एक बार पहले भी किसी वीडियो में लिखा था मैंने। CH3 COO C2H5 एथिल एस्टर है ये, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट। इसको हम पानी में घोल देते हैं H2O, मगर ध्यान ये रखना पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में है, आधिक्य, जल बहुत ज्यादा है। बनेगा क्या बनेगा? एक तो बनेगा CH3 COO H, ये बन गया, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। और दूसरा बनेगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ये दोनों बन गए। खैर जो बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे हम अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता देखें या कोटि देखें, दोनों में हमको अभिकारक ही देखने हैं। तो अणु संख्यता आप देख लीजिए, अणु संख्यता, अणु संख्यता आपको दिख रही है, एक इसकी और एक इसकी, कितनी हो गई? 2। अणु संख्यता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 होगी। पर यदि हम कोटि की बात करते हैं तो कोटि को कैसे लिखते हैं? कोटि के लिए हम वेग, इसके दर निकालते हैं, दर स्थिरांक या वेग का मान निकालेंगे, तो यहाँ वेग स्थिरांक आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ये एथिल एसीटेट की सांद्रता CH3 COO C2H5, ये लिख दिया। और इसके साथ सेकंड है H2O की सांद्रता। जब ये दोनों लिख देंगे तो एथिल एसीटेट की सांद्रता तो 1 लिख दी हमने घात, पर जल के लिए आधिक्य लिखा हुआ है। जल बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभिक्रिया पे, और उसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा भी दो तो भी अभिक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 चम्मच पानी और मिला दिया या 1 चम्मच पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो पहले जैसा ही अभिकारक के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे इस H2O की सांद्रता में थोड़ा सा कम या ज्यादा मान कर दें तो भी अभिक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। तो इसकी सांद्रता की घात हमको 0 करना है, क्योंकि इसमें हम कोई भी परिवर्तन करेंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरह से ये स्थिरांक है, एक तरह से देखा जाए तो ये H2O की सांद्रता स्थिरांक है। इसको K के साथ भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का K ही हो गया। K और K मिला के मैं K डैश एक नया स्थिरांक बना दूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे तो 0 लिख के कर दिया, तो हो गया वेग बराबर K और CH3 COO C2H5 और इसकी सांद्रता 1, तो हमारी कोटि बराबर 1 हो गई। एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक बार मैं मिटा के, चलो मिटाते नहीं है, यहाँ पे साइड में एक और करके बताता हूँ। ये देखो, वेग बराबर K CH3 COO C2H5 ये लिख दिया और H2O लिख दिया। अब ये H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से ये K जो स्थिरांक था वो और H2O की सांद्रता
दोनों ही एक तरह से स्थिर है, इन दोनों को मिला के मैंने k डैश एक नया स्थिरांक लिख दिया। तो वेग क्या हो जाएगा, वेग k और ये दोनों की जगह तो k डैश लिख रहा हूँ, k डैश लिख दिया और CH3 COO C2H5, इसकी सांद्रता 1। तो देखिए कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर 1। आप चाहें तो k डैश पहले लिख दो, तो अब ये k हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कोटि 1 हो गई, छद्म कोटि, प्रथम कोटि, ये प्रथम कोटि है, 1 लिखा हुआ है प्रथम कोटि, यहाँ भी वही मान आया था, यहाँ मैंने H2O की सांद्रता 0 कर दी थी, प्रथम कोटि आई, मगर अणु संख्यता 2 है, दिख भी 2 रहे हैं, तो द्वितीय कोटि होना चाहिए, पर प्रथम कोटि है। छद्म, छद्म का मतलब जूटा, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।